यसु का जन्मदिन आने वाला है। यसुदी बल्ले बल्ले, यसुदी बल्ले। तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं, तो ऐसे में हमने सोचा क्यों ना इस हफ्ते आपको कुछ क्रिसमस स्पेशल स्टोरीज बताई जाए। जैसे कि क्या आपको ये पता है, मैं और मेरी जैसी अन्य लड़कियां, महिलाएं सब एक आदमी के पसली से बनी है। अरे चौंकिए मत, बात सुनिए मेरी पूरी। देखिए, बाइबल के जेनेसिस 2:21-23 में लिखा है कि एडम की एक पसली से यसु ने एक औरत यानी ईव को बनाया। ये सुनते ही मुझे वो फेमिनिस्ट क्लब याद आ गया जो कि ब्राह्मणवाद को मिसोजिनी और पेट्रियार्की के नाम पर कोसता है। वो अब ये फन फैक्ट सुनकर क्या कहेगा? मतलब पंडिता रामाबाई को ही ले लीजिए, हिंदुइज्म के कास्ट सिस्टम और सो कॉल्ड पेट्रियार्कल स्क्रिप्चर्स की वजह से क्रिश्चियनिज्म में कन्वर्ट हो गई। कथित हिस्टोरियन रोमिला थापर भी इसी नैरेटिव की उपज है। तो सोचने वाली बात है कि इन लिबरल वोक फेमिनिस्ट ने क्या कभी यसु की पसली वाली कहानी नहीं सुनी, और इसको लेकर कभी क्यों मिसोजिनी या पेट्रियार्कल वाला आउटरेज नहीं हुआ? सोचिए, अगर यही बात किसी हिंदू ग्रंथ में लिखी होती तो अब तक ट्विटर स्पेसेस चल रहा होता, जेएनयू में सेमिनार हो रहा होता और नेटफ्लिक्स एक डॉक्यूमेंट्री अनाउंस कर चुका होता, रिब राइट्स एंड ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। लेकिन मामला जैसे ही जेनेसिस का निकला, अचानक सबको कंटेक्स्ट, सिंबोलिज्म और मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन याद आ जाता है। तभी तो सवाल उठता है कि मिसोजिनी सिर्फ ब्राह्मणवाद में ही क्यों ढूंढी जाती है? पेट्रियार्की सिर्फ सनातन ग्रंथों में ही क्यों दिखाई जाती है? अगर औरत को आदमी की पसली से बनाना सिंबोलिज्म है तो मनुस्मृति मेटाफर क्यों नहीं हो सकती? अगर बाइबल इंटरप्रेट की जाती है तो वेद उपनिषद एक्सप्लेन क्यों नहीं हो सकते? लेकिन नहीं, यह आउटरेज सेलेक्टिव है, नजरिया इंपोर्टेड है और सेक्युलरिज्म ब्रांड स्पेसिफिक। मजेदार बात यह है कि जो लोग भारत की परंपराओं को रिग्रेसिव कहते हैं, वही सिविलाइजेशन से आई कहानियों को स्पिरिचुअली प्रोफाउंड बता देते हैं। फिलहाल क्रिसमस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।